हेलो दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ भगवान रामचंद्र जी की कृपा से आप सब लोग ठीक होंगे और भगवान रामचंद्र जी की कृपा हमेशा आप लोगों पर बनी रहे, यही हमारी दिल से कामना है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे राधे श्याम रामायण। और राधे श्याम रामायण में जब महाराज दशरथ का अंतिम संस्कार करके भरत जी आए हैं घर को, तो गुरु वशिष्ठ ने सभा जुटाई है और कहने लगे कि अपना ये राज तिलक अब स्वीकार करो, अयोध्या के राजा बन जाओ। तो भरत ने तुरंत इनकार कर दिया, लेकिन माता कौशल्या भी कहने लगी कि बेटा, गुरुजी सही कह रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हारे पिताजी ने अपने प्राण दांव पे लगा दिए और तुम इसको मना कर रहे हो, तुम्हें राजा बनना चाहिए। लेकिन गुरुजी समझाते हैं कि माँ का कहना मानना चाहिए। तो भरत जी क्या उत्तर देते हैं, आइए सुनते हैं। बोल उठे वे कहूँ कुछ में भी निजी विचार, पुत्र धर्म जो आपने कहा मुझे स्वीकार, पर मैं माता की आज्ञा का उल्लंघन करता ही कब हूँ, उस मत का जिसमें पाप लगे अनुमोदन करता ही कब हूँ। मैं तो ये कहता हूँ भगवन, समुचिताचार करता हूँ मैं, माता से भूल हुई है जो उसका सुधार करता हूँ मैं। ठीक इसी क्षण हुई जो धीमी सी झनकार, खुला जनाने महल का शीशे वाला द्वार, देखा काले वस्त्र में खड़ी कैकेयी मात, कहती है निज लाल से अपने मन की बात। मैं सहमत हूँ, मैं राजी हूँ, मैं कहती हूँ उठो बेटा, मुझ कलंकिनी के माथे का सारा कलंक धो बेटा। लौटा कर बन से रघुबर को उनका हक उनको दो बेटा, माँ कहकर मुझको एक बार इस छाती से चिपको बेटा। इतने में माता कैकेयी भी आ गई भरत जी के सामने, काले कपड़ों में पहने हुए कपड़े, और भरत जी से कहने लगी उठो बेटा, जो मेरे ऊपर कलंक लगा है उस कलंक को धो और रघुबर को वापस यहाँ पे लाओ, उन्हीं का राज तिलक होना चाहिए। अंधकार में हो गया निज की तरह प्रकाश, मानो बादल हट गया विमल हुआ आकाश। खींचा वाणी ने जभी पवित्रता का चित्र, प्रकृति पुकारी बदलता ऐसे मनुज चरित्र। सब राज सभासद पुरवासी वो रस्य देख पुलका उठे, श्री राम विरह के मुरझाए इस वर्षा से हरिया उठे। नीचे ही नीची नजरों में इस ओर भरत ने राम कहा, मानो आंखों ही आंखों में माता के लिए प्रणाम कहा। उसी रात को नगर में फैल गई ये बात, भरत बुलाने राम को जाएंगे बन प्रात। अब जब सारी तैयारी हो गई तो सारी प्रजा को पता चल गई कि भरत जी सवेरे राम जी को लाने के लिए जाएंगे। तो प्रजा में इतनी खुशी की लहर दौड़ गई, प्रजा बहुत खुश है। घर घर में इसी बात को ले जीवन या मरण समस्या थी,
कारण हो साथ भरत जी के, ये प्रजा मात्र में इच्छा थी। जब हुई अवस्था ऐसी तो संदेश भरत का पहुँचाए, जो चलना चाहे साथ चले, सब लोगों को आज्ञा है ये। ऐसी उदार आज्ञा सुनकर जनता को हर्ष अपार हुआ। उस महातीर्थ की यात्रा को यात्री मंडल तैयार हुआ। कुछ गिने चुने बूढ़े रक्षक रक्षा को छोड़ अयोध्या में, गुरु प्रजा अनुज परिवार सहित चल दिए भरत इस यात्रा में। मानव ही नहीं देवता तक वो दृश्य निहार लजाते हैं। है सात पाल की अस बहुत पर भरत पया दे जाते हैं। हे जग के धनवानों देखो, धन रहते धनपति निर्धन है। ये राजनियति की छवि है, ये शाही फकीर का दर्शन है। वन यात्रा में चले थे जिस प्रकार रघुवीर, त्यों ही वे पहले दिवस ठहरे तमसा तीर। आगे फिर चलकर किया उसी जगह विश्राम, श्रृंगपेरपुर में जहाँ ठहरे थे श्री राम। गुनिषाद ने उधर जब सुने भरत के ठाठ, कुमति जान रण के लिए रोकी इनकी बाट। पर जब उसने भरत का हृदय लिया पहचान, क्षमा मांगा साथी बना छोड़ युद्ध का ध्यान। जब भरत जी पहुँचे हैं श्रृंगवेरपुर में, तो निषाद राज को पता चला कि भरत जी पूरी सेना के साथ आ रहे हैं। और निषाद राज ने ये अंदाज़ा लगा लिया कि हो सकता है भरत जी राम लक्ष्मण और सीता को मारने के लिए जा रहे हों। तो अपने साथियों को तैयार कर लिया कि साथियों तैयार हो जाओ, भरत से हम मुकाबला करेंगे। लेकिन जब भरत को पता चला और इधर निषाद राज को भी पता चला कि ये कोई युद्ध की इच्छा से नहीं, ये तो भाई भाई का प्रेम है, तो निषाद राज ने माफ़ी मांग ली भरत जी से। जिस पेड़ तले प्रभु सोए थे वो भरत लाल ने देखा जब, पत्तों की ओर कुशाओं की सस्या का दृश्य बिलोका जब। सीता की साड़ी के तारे पृथ्वी पर देखे भाले जब, वे कनक बिंदु जो पीले थे रज में से ढूंढ निकाले जब। तब दशा हुई जैसी मन की वो नहीं कथन में आती है चिन्ह 57 के फिर भी व्याकुलता बढ़ती जाती है। वो वन की भूमि धन्य तुझको, तू प्रभु की आश्रय दाता है। हे छाया उनकी छाया से तेरा निशिफर का नाता है। पत्तों कर्तव्य वीर तुम हो, जो रहे नाथ की सेवा में। संकेत हुआ तो वृक्ष छोड़ बिछ गए भूमि पर सेवा में। आराम दिया उन अंगों को जो बात में दुख से दुख गए। फिर जब ही वियोग हुआ उनका 2 दिन न दिए तुम सूख गए। वन और वनों के वासी गण तुम ही सहराने योग्य सदा। पर भरत अभागा भरत अभागी अवध त्यागने योग सदा। अब भरत जी पेड़ पौधों को भी कह रहे हैं, जिस पेड़ के नीचे सोए थे राम लक्ष्मण और सीता, तो कहते हैं तुम बहुत धन्य हो कि तुम्हारे ही पत्ते बिछा के हमारे भाई सोए हैं। वनों के पशु पक्षी तुम धन्य हो। थे विचार ये हृदय में नैनों में था नीर। देख विकलता भरत की बोले गुरु गंभीर।
बेटा कुलाओ मत इतने साथी, अन्यथा दुखी होंगे। वो समय निकट है राघव को पाकर ये नैन सुखी होंगे। सुख दुख जगत में जीवों को सुख करते और रुलाते हैं। आकाश पे बादल आते हैं, आकर विलीन हो जाते हैं। गुरु इस भांति अधीर को धीर बंधाते जाएं, महारात्रि में ज्ञान का दीप दिखाते जाएं। आगे चल मल्लाह से सुने सब समाचार, वही साथियों के सहित उतरे गंगा पार। अब भरत जी अपनी पूरी सेना के सहित रात जब बीत गई, सवेरे गंगा पार उतरते हैं और चित्रकूट की तरफ कूच करते हैं। दोस्तों, आगे की कथा हम शेष अगले भाग में सुनाएंगे और आज की कथा को यहीं पर विराम करते हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम।